जब हम कुंडली देखते हैं किसी व्यक्ति की तो अमूमन क्या होता है, हम उसके लग्न कुंडली पर काम करते हैं और लग्न कुंडली के आधार पर उसके भविष्य को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज्योतिष केवल लग्न कुंडली तक ही सीमित नहीं है, ज्योतिष का क्षेत्र और भी ज्यादा है। और किसी व्यक्ति को समझने के लिए हम उसकी कुंडली के कई अंशों को देखते हैं, जिसको कि हम षोडश वर्ग कहते हैं। 16 कुंडलियां और बनाते हैं। तो लग्न कुंडली के साथ 16 कुंडलियां और देखी जाती हैं, तब जाकर जीवन को बहुत गहराई से हम समझ पाते हैं। लेकिन एक कुंडली ऐसी है जिसको देखना बहुत जरूरी है। 16 को देखें ना देखें, लेकिन लग्न कुंडली के साथ इस कुंडली को जरूर देखेंगे और इसका नाम है नवमांश कुंडली। बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और आज हम बात करने वाले हैं नवमांश कुंडली की। नवमांश कुंडली क्या होती है, नवमांश कुंडली से किन किन बातों की जानकारी मिलती है, पूरा मामला क्या है ये समझेंगे। लेकिन सबसे पहले गुड लक। हनुमान जी की साधना या अनुष्ठान जब आप करते हैं, उनके लिए कोई पूजा कर रहे हैं विशेष, कोई विशेष प्रयोग कर रहे हैं, तो एक तो आहार बहुत सात्विक रखिए और ब्रह्मचर्य का पालन करिए। ब्रह्मचर्य का मतलब जो आप समझते हैं वो नहीं, ब्रह्मचर्य का मतलब अपने मन को ईश्वर में लीन रखिए, ब्रह्म में चरण करते रहिए, ब्रह्म में मूव करते रहिए, यानी अपने मन को हर समय हनुमान जी में लगाए रखिए, आहार सात्विक रखिए, तब जाकर जो आपकी साधना है, जो आपका अनुष्ठान है, वो पूरा हो पाएगा। क्या होती है नवमांश कुंडली? लग्न कुंडली तो हम सब जानते हैं, नवमांश कुंडली क्या होती है और इसका महत्व क्या होता है भाई? ज्योतिष के अध्ययन में जन्म कुंडली मुख्य होती है। जन्म की जो लग्न कुंडली होती है वो मेन होती है, वो मुख्य होती है और उसके साथ सहायक रूप से 15 और कुंडलियां होती हैं। कुल मिला के 16 कुंडलियां बनती हैं और इसको षोडश वर्ग कहा जाता है। इन लग्न और सहायक कुंडलियों को संयुक्त रूप से षोडश वर्ग कहते हैं और इन कुंडलियों में लग्न कुंडली और नवमांश को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन कुंडली को बहुत बारीकी से समझने के लिए हमें हर वर्ग कुंडली का अध्ययन करना ही पड़ता है। अगर लग्न कुंडली शरीर है मान लिया, तो नवमांश उसकी आत्मा है। बिना नवमांश देखे जन्म कुंडली पर विचार करने के परिणाम कभी कभी बड़े बुरे हो जाते हैं, कभी कभी बड़े नेगेटिव हो जाते हैं। इसीलिए नवमांश कुंडली भी देखना चाहिए लग्न कुंडली के साथ, ताकि आप ग्रहों की शक्ति जान सकें, व्यक्ति का वैवाहिक सुख जान सकें और कुंडली के जो तमाम रहस्य हैं, तमाम जो सीक्रेट्स हैं, उनको भी समझ सकें, उन पर भी काम कर सकें। नवमांश कुंडली से क्या क्या जानकारियां मिलती हैं, क्या मामला होता है, बात इस पर होगी, लेकिन मेष, वृष और मिथुन राशि के हाल के बाद। मेष राशि, कारोबार में नुकसान से आपको बचना है। फिलहाल महत्वपूर्ण निर्णय न लें और परिवार में विवाद होने की दशा में संयम से काम लें। हर चीज का जवाब क्रोध नहीं होता, कभी कभी संयम बहुत जादू की तरह काम करता है। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 50%। वृष राशि, मुकदमों में समझौता होने के योग बनते हैं। आर्थिक लाभ होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। संतान के साथ तालमेल बनाए रखें तो बड़ा अच्छा है। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 81%। मिथुन राशि, शिक्षा के मामलों में, प्रतियोगिता के मामलों में सफलता मिलेगी। परिवार में खुशहाली आएगी, मान सम्मान मिलता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग सफेद है आपका और भाग्य है 93%। अब ये जानते हैं कि नवमांश कुंडली का रहस्य क्या है। कुंडली का जो आधार है ना, किसी भी कुंडली के बारे में जब आप समझते हैं तो उसकी जो ताकत है, उसकी जो शक्ति है, वो कौन है? ग्रह। और ग्रह कितने ताकतवर हैं, इसके आधार पर ही कुंडली चलती है। तो कुंडली की बेसिक बात जो होती है, मुख्य बात होती है, वो कुंडली के ग्रह होते हैं और ग्रह कितने ताकतवर हैं, ये बात होती है। बिना नवमांश कुंडली के आप ग्रहों की क्षमता नहीं जान सकते, ग्रहों की ताकत नहीं जान सकते। अगर कोई ग्रह लग्न कुंडली में मजबूत है और नवमांश में कमजोर है तो औसत परिणाम देगा, न बहुत अच्छे न बहुत बुरे। लेकिन अगर कोई ग्रह नवमांश में मजबूत है, लग्न कुंडली में कमजोर है, तो भी वो थोड़े से बेहतर फल देगा। अगर कोई ग्रह लग्न और नवमांश दोनों में मजबूत है तो बेहतरीन परिणाम देगा, एक्सीलेंट रिजल्ट देगा आपको। इसी प्रकार से अगर कुंडली में कोई राजयोग है या दुर्योग है और वो नवमांश में भी बन रहा है तो वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। लग्न कुंडली में कोई ग्रह खराब है, नवमांश में भी खराब है, तो भगवान ही मालिक हैं। और अगर लग्न में मजबूत है, नवमांश मजबूत है, तो बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत अधिक शक्तिशाली है।
बिना नवमांश कुंडली का सूक्ष्म अध्ययन किए हुए विवाह पर विचार कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने केवल लग्न कुंडली देखी, गुण मिलाया, ग्रह मैत्री देखी, काम चला दिया तो चल जाएगा काम, लेकिन हो सकता है शादी ना चल पाए। इसीलिए जब कुंडली देखें विवाह के लिए तो लग्न भी देखें, नवमांश भी देखें और तब जाकर विवाह के बारे में कोई रिजल्ट बताएं, कोई कंक्लूजन पर पहुंचे। कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले इस समय कहां चल रहे हैं, आइए जानते हैं। कर्क राशि, संतान की प्राप्ति के योग बनते हैं, यात्रा से लाभ होता हुआ दिख रहा है, धन की सुंदर प्राप्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, करियर में सफलता की संभावनाएं दिखाई देती हैं। सेहत का ख्याल रखना बहुत अच्छा होगा इस समय। यात्रा करने की मनाही है, क्योंकि ऐसा ना हो कि रास्ते में सेहत बिगड़ जाए। शुभ रंग धानी और भाग्य 54%। कन्या राशि, कोई मनोवांछित कार्य आपका होने वाला है, कोई मनोकामना पूरी होने वाली है, प्रेम के मामलों में सफलता मिलने वाली है और संपत्ति अगर कोशिश करेंगे तो खरीद पाएंगे। शुभ रंग आसमानी और किस्मत की मेहरबानी 90%। नवमांश कुंडली देखकर विवाह के बारे में निर्णय कैसे लेंगे, बात इस पर होगी, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। अनीता ने हमें मेल लिखा है, भुवनेश्वर उड़ीसा से लिखती हैं ये। 24 जनवरी 1986 का जन्म है। जन्म का समय है दोपहर में 3:50। जन्म का स्थान है भुवनेश्वर। ये लिख रही हैं कि फिलहाल इनका एक प्रेम चल रहा है और प्रेम विवाह करना चाहती हैं, लेकिन लड़के के घर वाले तैयार हैं, इनके घर वाले तैयार नहीं हैं। तो भैया क्या शादी हो पाएगी, और नहीं हो पाएगी तो क्या होगा? और दूसरा, इस शादी को करने में दिक्कतें क्या हैं? क्या वास्तव में कुंडली नहीं मिलती, या वास्तव में शादी करने पे चीजें खराब हो जाएंगी? इस बारे में जानना चाहती हैं और बालक का विवरण भी भेजा है। इन्होंने कहा है कि भाई बालक का नाम और विवरण ना बताया जाए। तो आपको बता दूं कि आपकी जो कुंडली मैच करके हम देखते हैं तो कुंडली तो बहुत अच्छी मैच कर जाती है, लग्न में भी अच्छी मैच होती है, नवमांश में भी, और आपकी ग्रह मैत्री बड़ी सुंदर है। तो अगर हम विवाह करने की सलाह दें तो इसमें कहीं से ज्योतिष के आधार पर कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मुश्किल ये है कि आपके विवाह का समय अभी चल ही नहीं रहा है। तो अगर आप अभी कोशिश करेंगे, जब बरसात होने का समय नहीं होगा और आप मुंह खोलकर आकाश की तरफ खड़े हो जाएंगे तो पानी नहीं गिरेगा ना। तो जब शादी का समय नहीं आएगा, उसके पहले आप शादी के लिए प्रयास करेंगे तो शादी कैसे होगी? शादी का समय तो भैया अगस्त से शुरू होता है और इस साल के नवंबर दिसंबर में शादी होगी। चिंता बिल्कुल मत करिए, आपके और लड़के के परिवार वालों की खूब सहमति होगी, बिल्कुल परेशान मत होइए। कुछ चीजों को ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए और खास तौर से ये भरोसा रखना चाहिए कि जब सब कुछ यहाँ शुभ दिख रहा है तो चिंता किस बात की है। अभी आपका मन मजबूत हो जाए, शादी की बात अच्छी तरह हो जाए, वैवाहिक जीवन सुंदर हो, इसके लिए आप एक मोती बनवा के पहन लें। 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात को पहनना अच्छा होगा। और साथ ही साथ सुबह और शाम दोनों समय शिव चालीसा का पाठ करने से भी आपकी मुश्किल कम हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि जब नवमांश कुंडली देखेंगे तो विवाह के बारे में निर्णय कैसे लेंगे, विवाह करें या ना करें। देखिए, नवमांश में शुक्र की पोजीशन जरूर देखिए, शुक्र कहां बैठा है, अच्छा है, बुरा है, शुक्र कैसा है। इसके अलावा कुंडली में तत्व का विचार जरूर करिए। अब मान लिया आपका नवमांश अग्नि तत्व का है, लड़की का नवमांश जल तत्व का है, तो मुश्किल होगी। तो कुंडली में तत्व का विचार भी जरूर करिए। नवमांश कुंडली में यह भी देखिए कि अष्टम और द्वादश भाव में ग्रहों की पोजीशन क्या है, बुरे हैं, अच्छे हैं, खराब हैं, कैसे हैं, ये जरूर देखिए। नवमांश कुंडली में यह भी देख लीजिए कि मंगल कैसा है। अगर मंगल खराब है तो भैया लापरवाही मत करिएगा, सोच समझ के शादी करिएगा। लग्न और नवमांश को देखकर, उनके ग्रहों के कॉम्बिनेशन को देखकर, उनमें ग्रहों की स्थिति को देख के तब विवाह का सही निर्णय लीजिएगा, तो विवाह सफल होगा, असफलता की संभावना नहीं रहेगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर कोई पुराना विवाद है, कोई पुराना झंझट है तो वो हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 98%। वृश्चिक राशि, नौकरी में अच्छा परिवर्तन होगा, रुका हुआ धन मिलेगा, लेकिन वैवाहिक तालमेल पर ध्यान दीजिए। वैवाहिक जीवन के मामले में दिक्कत ना करें तो अच्छा है। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 65%।
धनु राशि, शिक्षा प्रतियोगिता के मामलों में सफलता मिलेगी। प्रिय व्यक्ति का आगमन होता हुआ दिखाई देगा। प्रेम संबंधों में सफलता के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग भूरा होगा और भाग्य होगा 43%। अब मान लिया कि भाई कुंडली तो कुंडली है, आपके हाथ में आपका जन्म तो है नहीं। ऐसी दशा में मान लिया कि ग्रहों में नवमांश कुंडली की वजह से दिक्कत आ रही है। लग्न कुंडली तो बड़ी अच्छी है, लेकिन नवमांश ऐसा है कि जिंदगी में ऊधम मची पड़ी है। क्या करना चाहिए? देखिए, अगर नवमांश कुंडली की वजह से विवाह तय होने में समस्या आ रही है तो मां गौरी का एक बेसिक मंत्र है, वो नोट करें। उस मंत्र का जप करेंगे। मंत्र होगा ओम ह्रीं गौरिये नमः। ओम ह्रीं गौरिये नमः। इस मंत्र का जप करने से नवमांश की वजह से अगर विवाह तय होने में अड़चन है तो वो अड़चन दूर हो जाएगी। अगर नवमांश कुंडली के कारण वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है तो आप मंत्र जपेंगे या जपेंगी ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का जप करने से वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाती हैं। नवमांश कुंडली के वजह से अगर कुंडली के शुभ योग नष्ट हो रहे हों तो सूर्य को जल अर्पित करने से शीघ्र फायदा होता है। कुंडली के शुभ योग मेंटेन हो जाते हैं। और अगर नवमांश कुंडली को मजबूत करना हो, जीवन में सफलताएं बढ़ानी हो, तो नियमित रूप से देवी की उपासना करने से नवमांश कुंडली प्रबल हो जाती है, मजबूत हो जाती है। अगर नवमांश कुंडली बहुत कमजोर है तो शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और शिव पंचाक्षरी स्तोत्र अगर पढ़ पाना कठिन हो तो नमः शिवाय इस मंत्र का जितना अधिक आप जप कर सकें उतना ही ज्यादा आपकी नवमांश कुंडली मजबूत होती हुई दिखाई देगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, स्थायी संपत्ति आप खरीद सकते हैं। अगर कोशिश करें तो स्थायी संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। घर में किसी अतिथि का आगमन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और अगर हम आर्थिक पक्ष की बात करें तो आर्थिक पक्ष बड़ा अच्छा है, चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। शुभ रंग आपका फिरोजी अर्थात टर्कवाइज ब्लू होगा और भाग्य होगा 89%। कुंभ राशि, एक्वेरियस, खान पान में सावधानी रखेंगे। धन का इन्वेस्टमेंट फिलहाल न करें, पैसा डूब सकता है। यात्रा के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 47%। मीन राशि, मुश्किलें तो आएंगी, जिंदगी है, लेकिन आपके भाई का, आपके बहन का सहयोग लगातार आपके साथ बना रहेगा। मान सम्मान भी मिलेगा और अगर आप कोशिश करें तो वाहन भी खरीद सकेंगे। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 56। तो केवल लग्न कुंडली देखकर ही अपने ज्ञान का परिचय न दें, केवल लग्न कुंडली देखकर ही सारे भविष्य की व्याख्या न करें, थोड़ा सा और गंभीर हो जाएं। लग्न के साथ साथ नवमांश कुंडली देखें ताकि कुंडली के सूक्ष्म तत्वों को पकड़ सकें और उन सूक्ष्म तत्वों को पकड़ के जीवन में आगे बढ़ सकें, सही सलाह दे सकें। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। जो जूते चप्पल पहनकर आप घर के बाहर जाते हैं, घर के बाहर घूमते हैं, काम करते हैं घर के बाहर, उन जूते चप्पलों को घर में पहनकर ना घूमें। ऐसे जूते चप्पलों को घर में प्रवेश करने के साथ निकालकर एक किनारे रख दें, क्योंकि जो जूते चप्पल बाहर ज्यादा रहते हैं, बाहर से होके आते हैं, उनके अंदर निगेटिव एनर्जी भी चली जाती है। और अगर ऐसे जूते चप्पलों को पहनकर आप घर में घूमेंगे तो घर में निगेटिव एनर्जी प्रवेश करेगी, नकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी। इसलिए बाहर पहने जाने वाले जूते चप्पलों को घर के किसी कोने में ही रख देना बेहतर होगा। किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जहाँ तक याद आती रहेगी।